नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वीडियो। होप आप सभी लोगों ने एआई का नाम तो सुना ही होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो सब अपने लाइफ में आज की डेट में किसी न किसी फॉर्म में एआई का इस्तेमाल कर ही रहे हैं। चाहे वो जॉब ऑटोमेशन हो, चाहे सर्च हो, गूगल सर्च हो, या अपनी किसी भी एक्टिविटी को प्लान करना हो, आप किसी न किसी फॉर्म में एआई को यूज़ कर ही रहे हैं। बट एआई एक चीज़ के चलते और न्यूज़ में है, जॉब कट्स। ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे तो जॉब कट्स एआई की वजह से हो रहे हैं। और इसी की सिलसिले में एक न्यूज़ निकल के आ रही है, इंडियन टेक कंपनी टीसीएस, जिसने प्लान किया है 2026 तक अप्रॉक्सीमेटली 1200 जॉब को टर्मिनेट करने का, जो कि उसके 2% वर्क फोर्स को अफेक्ट करेगा। तो बेसिकली आप देखेंगे तो न्यूज़ ये है कि इंडियन टेक कंपनी TCS to cut down workforce by 2%, अफेक्टिंग मोर देन 12,000 जॉब्स। ठीक है, बेंगलुरु में। तो बेसिकली हुआ क्या है, हुआ ये है कि इन्होंने जो है TCS ने जुलाई 27, 2025 को ये अनाउंस किया कि 2025 अप्रैल से मार्च 2026 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में ये जो है 12,200 जॉब्स को जो है ले ऑफ करेंगे, जो कि इनका कॉन्स्टिट्यूट करता है 6,13,000 एम्प्लॉई एज ऑफ जून 2025। ठीक है, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में इनके 6,13,000 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। उनमें से ये बेसिकली जो ले ऑफ करेंगे वो 12,200 जॉब को करेंगे। अच्छा, बेसिकली इसमें अफेक्टेड जॉब कौन कौन से, इसमें अफेक्टेड जॉब्स हैं जैसे मिडिल और सीनियर मैनेजमेंट हो गया। इनका कहना यह है कि इसमें जूनियर एसोसिएट्स अफेक्ट नहीं होंगे, मिडिल और मैनेजमेंट रोल्स अफेक्ट होंगे। इनका कहना यह है कि बहुत सारे जॉब्स ऐसे हैं जिनका इन्होंने इंटरनल ट्रेनिंग देने की कोशिश की और उनका और बेटर यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता, और एआई का यूज़ करके दे कैन फर्दर इंक्रीज एफिशिएंसी। उसकी वजह से मिडिल और सीनियर मैनेजमेंट को दे आर गोइंग टू ले ऑफ इन दिस फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में या पर्टिकुलर वर्टिकल में ये कर रहे हैं, दे आर टर्मिनेटिंग अक्रॉस वर्टिकल्स और नॉट इन इंडिया, ऑल ओवर ग्लोबल जियोग्राफिक्स। तो ये इंडिया तक ही सीमित नहीं है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में इनका ये प्लान है कि ये ले ऑफ करेंगे। इसमें बेसिकली कौन कौन से हैं, जैसे मैनेजरियल हो गए, डिलीवरी ओवरसाइट हो गए, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर रोल हो गए, और भी मिड और सीनियर मैनेजमेंट लेवल के जॉब्स हैं जो कि अफेक्ट होंगे। और इनका स्पेसिफिकली कहना है कि जूनियर और डिलीवरी टीम मेंबर को इनके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बट आप एक चीज़ और देखेंगे कि ये ट्रेंड जो है ये खाली TCS में नहीं है, आप ऑल ओवर वर्ल्ड में आप देखेंगे। जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, बाइट डांस हो गया, इंटेल हो गया, इंडीड हो गया, लिनोवो हो गया, अक्रॉस द टेक इंडस्ट्रीज आप देखेंगे कि ये जॉब कट्स होते हैं। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ने जो है अप्रॉक्सीमेटली 9,000 एम्प्लॉय, जो कि उनके 4% ऑफ वर्कफोर्स को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, उनको टर्मिनेट किया। ठीक है, तो ये 2025 शुरू में कुछ 6,000, मई में 6,000 लोगों को इन्होंने टर्मिनेट किया था, और वापस से इन्होंने जुलाई में 9,000 एम्प्लॉयज़ को टर्मिनेट किया। तो अप्रॉक्सीमेटली 15,000 लोगों को इन्होंने एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और जनरेटिव कोड जो का काम जो देखते थे उनको इन्होंने टर्मिनेट किया। बेसिकली किस वजह से, एआई इंटीग्रेशन की वजह से। वैसे ही आप इंटेल में देखेंगे तो इंटेल ने अप्रॉक्सीमेटली 5,000 से 10,000 एम्प्लॉय को, जो कि 20%, ये छोटा नंबर नहीं है, 20% ऑफ वर्क फोर्स को इन्होंने जो है एआई स्ट्रेटजीज यूज़ करके और एआई इंटीग्रेशन करके निकालने का प्लान किया। बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग और फाउंड्री डिवीजन इनका अफेक्ट होगा। उसी तरह से आप देखेंगे कि एचआर सेगमेंट भी बचा हुआ नहीं है। बहुत सारे रिक्रूटिंग होल्डिंग फॉर्म जैसे कि इंडीड और ग्लासडोर, अगर आप डेटा देखेंगे तो 1,300 एम्प्लॉय, इसमें से 6% तो एचआर सेगमेंट से ही कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ये एचआर एआई इंटीग्रेशन करके इन्होंने ले ऑफ किया इन एम्प्लॉयज़ का। ठीक है, अक्रॉस इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलेगा ये कट ऑफ। अगर टोटल आप इंडस्ट्री वॉच का देखेंगे तो ये प्लान ये है कि इन सारी कंपनीज़ को आप मिला दें, अगर क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट कितने जॉब लॉस हुए हैं तो 27,000 से 32,000 जॉब जो है एआई ड्रिवन रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से लॉस हुए हैं। मतलब इतने लोगों की नौकरियां गई हैं और होप भी नहीं है कि इनको और कोई जॉब मिल सके। ठीक है, क्योंकि ये इन्होंने काम ही यही सीखा हुआ है।
जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट में देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ने 9,000 का जॉब कट किया, और जुलाई में इससे पहले इन्होंने 6,000 का किया, टोटल 15,000। इंटेल ने 5 से 10,000, ग्लास डोर का जैसे मैंने बताया आपको कि 1,300 एम्प्लॉय, और टीसीएस 12,000 एम्प्लॉयज़ को टर्मिनेट कर रहा है। ठीक है। अच्छा, अगर आप डिटेल में जानेंगे तो कौन कौन से जॉब इम्पैक्ट हैं। वैसे तो एआई का देखा जाए तो हर हर कैटेगरी के जॉब ही अफेक्ट हो रहे हैं, बट अभी करंट के डेट में आप देखेंगे तो रूटीन और एंट्री लेवल के वाइट कॉलर जॉब जो है अफेक्ट होते हैं इससे। जैसे कस्टमर सपोर्ट हो गया। कस्टमर सपोर्ट यानी कि आप कॉल कर रहे हैं किसी प्रॉब्लम को लेकर और उसका सॉल्यूशन चाहिए, उसके लिए कस्टमर सपोर्ट लगते हैं। वो कस्टमर सपोर्ट जो है एआई से इंटीग्रेट हो गए तो ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स जनरेट होंगे। ये जॉब गए। एडमिनिस्ट्रेशन के जॉब गए। सेल्स में जो है बैक ऑफिस जॉब्स होते हैं वो इंटीग्रेट हो गए एआई के थ्रू। डाटा एंट्री लेवल के जॉब गए, और फाउंडेशनल कोडिंग और जूनियर सॉफ्टवेयर के टास्क जो है वो अब एआई हैंडल कर रहा है। ठीक है। वैसे ही अगर आप टीसीएस का एग्जांपल लेंगे, टीसीएस का कहना तो ये है कि मिडिल और सीनियर लेवल कि ये कर रहे हैं, बट कंपनी इस तरह से डिस्क्लोज करती नहीं है। दे आर डेफिनेटली जूनियर और कोडिंग लेवल के जॉब डेफिनेटली गोइंग टू हर्ट। आप कुछ दिनों में हो सकता है कि सुन लें कि ये जॉब भी जो है कट करने के प्लान में है। तो मैनेजमेंट कभी बताएगा नहीं, बट दे डेफिनेटली गोइंग टू डू इट। ठीक है। वैसे ही आप अगर इंटेल का एग्जांपल लें तो टेक्निकल और मैन्युफैक्चरिंग के साथ, तो आप कोई भी सेगमेंट देखेंगे तो ऐसा नहीं है जो बचा हुआ है ले ऑफ से। ठीक है। अच्छा, इनका कॉस्ट सेविंग क्या है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का कहना यह है कि माइक्रोसॉफ्ट ने इन ले ऑफ, देखिए ऐसा नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट को लॉस है, माइक्रोसॉफ्ट ऐसे ही प्रॉफिटेबल कंपनी है, बट इन ले ऑफ की वजह से जो है दे आर अर्निंग $500 मिलियन। ठीक है। मतलब कि लगभग 15,000 जॉब का अगर इन्होंने टर्मिनेशन किया है, ले ऑफ किया है, उसके बावजूद भी इतना के कॉस्ट सेविंग और किया इन्होंने। तो माइक्रोसॉफ्ट सेव्ड 500 मिलियन यूजिंग एआई ऑल अक्रॉस। अगर आप कंपनीज देखेंगे तो जैसे टीसीएस हो गया, टीसीएस का अगर आप नंबर तो अभी आया नहीं है, बट इन सम डेज माइक्रोसॉफ्ट जैसे 200 मिलियन डॉलर का सर्विस चार्ज इंक्लूड किया है। इसमें आप देखेंगे डेटा यहाँ पे सारे हैं किस तरह से इंटेल, कोई भी कंपनी बची नहीं है। आप इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, क्राउड स्ट्राइक, एचपी, एवरीवन इज़ टर्मिनेटिंग, एवरीवन इज़ लेइंग ऑफ। और ये उनके जो है आप सेविंग देखेंगे कितना इन्वेस्टमेंट है, क्या इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है आप इसके अंदर देख सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आई विल ट्राई टू ब्रिंग more videos like this. Thank you very much.